सुगंधा आज बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसके इकलौते बेटे तुषार की शादी जो हुई थी। सुगंधा के पति के मरने के बाद उसने ही अपने घर को संभाला था। उसका एक बेटा तुषार और एक बेटी रुचिका थे। अब सुगंधा ने तुषार की शादी कर दी और आज उसकी बहू का गृह प्रवेश था। वो अपनी बहू के आने का इंतजार कर रही थी और तभी उसकी पड़ोसन कुसुम आती है और सुगंधा से कहती है, सुगंधा क्या बात है, अब तो तेरे भी घर में बहू आ जाएगी। अब तो तेरे पास फुर्सत ही फुर्सत होगी, जिसके बाद हम दोनों बहनें मिलकर पड़ोस की चुगलियां किया करेंगे। अरे नहीं नहीं कुसुम, मेरे पास इतना समय ही कहाँ होगा। तू तो जानती है मेरी बहू बहुत पैसों वाली है और वो जब यहाँ पर आएगी तो मुझे उसके साथ समय बिताना पड़ेगा, वरना उसको ऐसा न लगे कि अपने इतने बड़े और करोड़पति घर से वो इस घर में आई है तो अकेलापन लगे उसे। सच में तू कितनी किस्मत वाली है जो इतनी पढ़ी लिखी सुंदर और अमीर घर की लड़की तुझे मिल गई है। अब तो तेरी बहू पैसे वाली है तो हम जैसे गरीबों से कहाँ ही बात करेगी। अरे नहीं नहीं कुसुम, तू कैसी बातें कर रही है। मेरे लिए तो तुम सब मेरी बहनों जैसी ही हो। जब से मैं शादी करके इस मोहल्ले में आई हूँ तुम लोगों के साथ ही तो रही हूँ, फिर मैं तुम लोगों के साथ गलत बर्ताव कैसे कर सकती हूँ। सुगंधा और कुसुम बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से तुषार और सुरुचि उतरते हैं। सब लोगों ने सोचा था कि सुरुचि महंगी सी साड़ी में आएगी, लेकिन सुरुचि ने एक सिंपल सी लाल रंग की सूती साड़ी पहनी होती है और उसे देखकर कुसुम धीरे से सुगंधा को बोलती है, ये सब क्या है सुगंधा? तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी बहू बहुत पैसे वाली है और तुम्हारी बहू तो मेरे घर की नौकरानी से भी सस्ती साड़ी पहनकर आई है, वो भी शादी के दूसरे दिन। धीरे बोल, अगर मेरी बहू सुन लेगी तो उसे बुरा लग जाएगा। शायद उसे सिंपल रहना अच्छा लगता है, इसीलिए तो वो ऐसे आई है। थोड़ी देर में आरती उतारने के बाद अब सुगंधा अपनी बहू और तुषार का गृह प्रवेश करवाती है। सभी लोग बैठ जाते हैं और दहेज के सामान के आने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं आता। सुरुचि अपने साथ सिर्फ एक अटैची लेकर आई थी जिसमें उसी के कपड़े थे। ये सब कुछ देखकर सुगंधा अपने मन में कहती है, मानती हूँ कि मैंने बहू के पिताजी से कुछ भी नहीं मांगा था, लेकिन मुझे इतनी उम्मीद तो थी कि इतने अमीर घर की इकलौती बेटी को ब्याह कर हम अपने घर में लेकर आए हैं। कम से कम वो खुद अपनी मर्जी से हमें कुछ तो दे ही देंगे। लेकिन बहू तो सिर्फ अपने एक दो जोड़ी कपड़े लेकर ही आ गई, लेकिन कुछ बोल भी नहीं सकते, वरना कहेंगे कि कैसी लालची सास है। सुगंधा अपने मन में ही ये बोलकर चुप हो जाती है और इस बारे में अब किसी से कोई बातचीत नहीं करती। अगले दिन सुरुचि की पहली रसोई की रस्म थी। वो रसोई में जाकर सब लोगों के लिए पोहे और चाय बनाकर तैयार कर देती है। तभी रसोई में सुगंधा आती है और कहती है, ये क्या है रुचि बहू, हमें लगा था कि अमीर घर की बहू है तो नाश्ते में कुछ बढ़िया बनाकर